बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं MTH 100 के लेक्चर नंबर 35 के साथ। जनरल मैथमेटिक्स बुक का टॉपिक है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का। ये उन स्टूडेंट्स के लिए डेफिशिएंसी कोर्स है जिन्होंने इंटर में मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है वो नहीं पढ़ा हुआ। डेफिशिएंसी कोर्स है। लेक्चर्स इसके पहले भी मौजूद हैं यूट्यूब पे, LMS पे जो हैं वो भी हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंथी हैं। और जो यूट्यूब पे शॉर्ट लेक्चर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनमें से टॉपिक्स को स्किप किया गया है। और दूसरा ये है कि उनमें एग्जांपल्स को कंप्लीट जो है वो सॉल्व नहीं करवाया गया। तो ये जो है हम इंशाल्लाह ताला यहाँ पे हर चीज़ को कवर करेंगे। ये LMS के जो अकॉर्डिंग लेक्चर्स हैं, जो उनमें एग्जांपल होगी, जो कॉन्सेप्ट होगा, हम उसको ईज़ी वे में आप तक प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को फाइव मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक करें, कोई मसला आ रहा है तो कमेंट करें, और दोस्तों में वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। कि ये मेथड्स ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन आर कलेक्टिवली कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हम उन मेथड्स को स्टडी करते हैं जिनमें हम डेटा की कलेक्शन, डेटा की ऑर्गेनाइजेशन और उसका एनालिसिस जो है वो करते हैं। उन मेथड्स को स्टडी करते हैं जिनकी मदद से हम किसी डाटा जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन भी डाटा ही होता है। ठीक है, क्योंकि जो गिवन डाटा होता है वो हमारी इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन को हम पहले डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। मीन्स के ऑर्गेनाइज का क्या मतलब है, उसको एक सूटेबल फॉर्म में हम अपने लिए जो है वो अरेंज कर लेते हैं जो कि हमारे लिए ईजी हो उसको स्टडी करना। फिर उसका एनालिसिस करते हैं, फिर हम उससे जो रिजल्ट्स हैं वो हम अखज़ करते हैं। ये सारे मेथड्स जो हैं वो हम स्टैटिस्टिक्स में स्टडी करते हैं। स्टैटिस्टिक्स जो है वो 3 एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करती है। इसमें जो मेन एक्टिविटीज़ हैं वो 3 एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहले है डिस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम जो इंफॉर्मेशन होती है, जो हमारी मालूमात होती हैं, जिसको हम डाटा भी बोलते हैं, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं कि हमारा डाटा या इंफॉर्मेशन जो है वो किस चीज़ के रिलेटेड है। ठीक है, जिस तरह के आप देखें कि कोई पॉपुलेशन है हमारी, उसके रिलेटेड डाटा है, कोई स्टूडेंट्स के रिलेटेड डाटा है, यानी कि हम पहले उसको डिस्क्राइब करेंगे कि हमारे डाटा की टाइप क्या है, कौन सा डाटा है हमारे पास और हम क्या स्टडी कर रहे हैं, किस चीज़ का डाटा हमारे पास मौजूद है। दूसरी हमारे पास जो है वो है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। दूसरा हमारा काम होता है इन्फॉर्मेशन या डाटा को कलेक्ट करना। हम डिफरेंट वेज से डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह के लोगों का इंटरव्यू करके, लोगों के पास जाकर, वैसे जो हमारे पास पहले से डाटा मौजूद है वो हम उसको ले सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरीक़ेकार हैं डाटा को कलेक्ट करने के, डाटा को इकट्ठा करने के। फिर हम क्या करते हैं, डाटा को इकट्ठा करके उसमें से कंक्लूजन यानी कि जो हमारे नतीजा होता है उसको हम अखज़ करते हैं कि डाटा को एनालिसिस करके उसका तज्ज़िया करके हम एक फिर कंक्लूजन देते हैं कि ये हमारा जो है वो कंक्लूजन है। ठीक है, तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड था। अब हम इसकी टाइप्स के बारे में स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स है कि सबसे पहले है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। Inferential statistics comprise that methods concerned with analysis are a subset of data leading to predictions or inference about entire set of data। ठीक है, जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है वो उसमें हम ऐसे मेथड्स को स्टडी करते हैं, एनालिसिस, डाटा के एनालिसिस को के ऐसे मेथड को स्टडी करते हैं जिसमें हम जो है वो सबसेट लेते हैं। मीन्स के हमारे पास कोई बहुत बड़ा डाटा है जिसको हम स्टडी करना हमारे लिए मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, हम उसका एक छोटा सा सबसेट ले लेते हैं, यानी उसका उस इंफॉर्मेशन या डाटा का हम छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। बल्कि पूरे डाटा को स्टडी करना मुश्किल होता है, तो इसलिए हम पूरे डाटा को स्टडी नहीं करते बल्कि एक उसका सबसेट ले लेते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं और उसी की बुनियाद पर हम अपनी प्रिडिक्शंस करते हैं, इन्फ्रेंसेस करते हैं। इन्फ्रेंस का क्या मतलब होता है, कोई मीन्स के आपने गैस लगाना या इस तरह करके जो आपके पास डाटा होगा उसके मुताबिक आपने जो अपना डिसीजन देना है उसको इन्फ्रेंस कहते हैं। ठीक है, प्रिडिक्शंस करते हैं। तो ये क्या चीज़ है, इसमें हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में वो मेथड्स शामिल होते हैं जिसमें हम पूरी पॉपुलेशन यानी पूरी डाटा को हम स्टडी नहीं करते बल्कि उसका एक छोटा सा सबसेट लेते हैं, उसका छोटा सा पार्ट लेकर उसको स्टडी करके फिर अपनी प्रिडिक्शंस या इन्फ्रेंसेस यानी कि जो हमारे होंगे कंक्लूजन्स वो हम बताते हैं। ठीक है, हम पूरे डाटा को स्टडी नहीं करते। फॉर एग्जांपल कि एकेडमिक रिकॉर्ड शो दैट ड्यूरिंग द
past 5 years at a nearby university 72% of entire class graduated। ठीक है, इसमें अब हम देखते हैं कि कोई हमारे अगर करीब यूनिवर्सिटी है तो उसके जो 5 साला जो रिकॉर्ड है उसके रिज़ल्ट का, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जो 72% क्लास की जो है वो पास आउट हो जाती है, ग्रेजुएट हो जाती है, यानी कि वो डिग्री हासिल कर लेती है। यानी ये पिछले 5 साल का जो रिज़ल्ट है ये हमने वहाँ से ये चीज़ कंक्लूड की है, वहाँ से हमने ये नतीजा निकाला है कि जो 72% है पूरी क्लास का वो पास आउट हो जाता है, ग्रेजुएट हो जाता है, उनको डिग्री मिल जाती है। तो ये देखें हमने मीन्स के पूरे डाटा को स्टडी नहीं किया, बल्कि 5 साल जो पिछले 5 साल थे उनको हमने उनकी बिना पर अपना नतीजा निकाला है। तो यही इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का काम है। यही उसका काम है, क्योंकि देखें कि हमने पूरे जो है वो अरसे को स्टडी नहीं किया, बल्कि सिर्फ 5 साल का जो अरसा था उसको हमने स्टडी करके अपना जो है वो डिसीजन दे दिया, उसके बारे में बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि एवरी ईयर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर किल्ड बाय हार्ट अटैक। तो हर साल जो है वो 100 हज़ारों में से जो 100 लोग हैं वो हार्ट अटैक की वजह से मर जाते हैं। ठीक है, ये देखें इसमें भी हमने कुछ सालों का डाटा जब देखा तो हमारे ये नॉलेज में चीज़ आई कि हर साल जो है वो हज़ारों में से 100 के करीब जो लोग हैं वो मतलब कि मारे जाते हैं हार्ट अटैक की वजह से। तो ये इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स की कुछ एग्जांपल थी। हम इसमें क्या करते हैं, पूरे डाटा को स्टडी नहीं करते, बल्कि उसका एक सबसेट लेकर हम उसकी कंक्लूजन कर लेते हैं, क्योंकि पूरे डाटा को या पॉपुलेशन को स्टडी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बाज़ दफ़ा। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा की डेफिनेशन। दे आर न्यूमेरिकल और कैटेगोरियल वैल्यूज ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट, काउंटिंग और एक्सपेरिमेंटेशन। तो देखें ये एक जो डाटा होता है वो पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन को भी डाटा कहते हैं। कुछ जो इंफॉर्मेशन की होते हैं न्यूमेरिकल्स या इंफॉर्मेशन हमें जो गिवन होती है उसको ही हम डाटा कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं या कैटेगोरियल वैल्यूज़ होती हैं, जो कि हम डाटा कैसे हासिल करते हैं, ऑब्जर्वेशन से या मेजरमेंट से या काउंटिंग से। जिस तरह के फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मार्क्स इन एग्ज़ाम्स, अगर आपको कोई 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं एग्ज़ाम्स के बाद, तो वो भी आपका एक डाटा होगा, वो आपकी कोई इन्फॉर्मेशन होगी और इन्फॉर्मेशन को ही हम डाटा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स का आपको जो है वो नंबर्स दे दिए गए हैं एग्ज़ाम्स में जो आए हैं, तो वो भी आपका क्या होगा, डाटा होगा, वो भी पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं ये। तो हाइट्स एंड वेट्स ऑफ पीपल, ठीक है, किसी लोगों के जो है वो हाइट या वेट, क्योंकि हाइट और वेट हम मेजरमेंट से करते हैं ना, तो उनकी जो डाटा होगा, उनकी जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको भी हम डाटा बोलेंगे। डेली टेम्परेचर रीडिंग्स, ठीक है, किसी इलाके की जो डेली की टेम्परेचर रीडिंग्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उसको भी डाटा बोलते हैं। नेक्स्ट है कि स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट विद डाटा एंड एंड्स विद कंक्लूजन। जो स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है ना, आपने याद रखना है कि ये डाटा से स्टार्ट होता है, क्योंकि सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, डाटा को कलेक्ट करके फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर हम जो है वो क्या करते हैं, कंक्लूजन करते हैं। ठीक है, जो स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है वो डाटा से स्टार्ट होता है और फिर हम उसको एंड कहाँ पे करते हैं, कंक्लूजन पे एंड करते हैं। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। दूसरी टाइप जो है वो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डील विद कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा इन अ मीनिंगफुल वे। तो ये स्टैटिस्टिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, समराइज करते हैं और डाटा को प्रेजेंट करते हैं एक मीनिंगफुल तरीके से। तो यही जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है वो हमारा होगा टॉपिक, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, मीन होगा, मीडियन होगा, मॉड होगा। ठीक है, ये सारे तरीके क्या हैं, ये डाटा को अरेंज करने के तरीके हैं, डाटा को समराइज करने के तरीके हैं, रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। तो मीन, मॉड, मीडियन, अर्थमेटिक मीन, ठीक है, जो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सारे जो तरीक़ाकार हैं वो हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। तो ये जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की जो है वो डेफिनेशन थी और मैंने आपको बता दिया है कि इसमें हमने क्या करना होता है। ठीक है, तो इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मज़ीद मैंने रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि वेयर स्टैटिस्टिक्स कैन कंट्रीब्यूट। हमारी जो डेली लाइफ है, जो एप्लीकेशन वाली ज़िंदगी है, वहाँ पे हमारे जो स्टैटिस्टिक्स है वो किन किन एरियाज़ में हमारी ज़िंदगी के जो हैं वो
किन-किन में इस्तेमाल होती है। तो इनको हम पहले जो है वो देखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, फिर हम अगले लेक्चर में इनको जो है वो थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे कि इनकी जो है वो क्या-क्या ये बहुत इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से कि आपने बताना है कि डेली लाइफ में हमारी जो स्टैटिस्टिक्स है वो कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले बिज़नेस और इंडस्ट्री में होती है, हेल्थ एंड मेडिसिन में होती है, नेचुरल रिसोर्सेज़ में होती है, सोशल एंड प्योर साइंसेज़ में होती है, एजुकेशन में होती है, गवर्नमेंट, मीडिया और लॉ जो है उसमें इस्तेमाल होती है। तो ये तो स्टूडेंट सिर्फ़ इनके मुख्तसर सा तारुफ़ था। अगले लेक्चर्स में जो है वो हम इनके जो मज़ीद जो है गहराई में जाके थोड़ा-थोड़ा आपको बताएँगे कि बिज़नेस और इंडस्ट्री में ये किस तरह इस्तेमाल हो रही है, हेल्थ और मेडिसिन में किस तरह इस्तेमाल हो रही है। मीन्स के थोड़ा-सा इसको एलैबोरेट करेंगे, थोड़ा-सा मज़ीद डिटेल में जाकर इनको हम जो है वो स्टडी करेंगे कि हमारी डेली लाइफ़ में जो स्टैटिस्टिक्स है वो कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, बिल्कुल छोटा-सा लेक्चर था, स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन था इसमें। तो ये थोड़ा-सा खुश्क सब्जेक्ट होगा ऑलमोस्ट 41-42 लेक्चर्स के पास जाके, ठीक है? तो आपने घबराना नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला आपको सही तरीके से जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिलीवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? और आपका काम ये है कि पूरा लेक्चर देखें और दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी जो है वो अच्छे लेक्चर्स मिल जाएँ। तो लेक्चर सीरीज़ का ये यहाँ पे सीरीज़ जो बनाई है हमने इस सब्जेक्ट की, ये तो वैसे तो पहले भी इसके लेक्चर्स बने हुए हैं, तो ख़ैर मैं कोई बुराई नहीं उनकी कर रहा, लेकिन उसमें ना काफ़ी सारे टॉपिक्स को स्किप किया गया है। हमारा ये काम है कि टॉपिक्स को भी स्किप किया गया, फिर जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो कंप्लीट नहीं करवाई गईं। सिर्फ़ कोई थोड़ी बहुत जो है वो बस इंट्रोडक्शन सा दे दिया है, तो वो काफ़ी नहीं होती ना। तो हमने थोड़ा-सा स्टूडेंट्स की जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मद्देनज़र रख के हमने ये लेक्चर सीरीज़ डिज़ाइन की है। तो इंशाअल्लाह ताला ये चलती रहेगी, कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह इसको बहुत जल्दी। तो आपका काम ये है कि दोस्तों तक पहुँचाना, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना, ठीक है? बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।